इसमें हम ब्रांडिंग के ऊपर बात करेंगे, डिज़ाइन के फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे, ब्रांडिंग को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्यों मैं समझता हूँ कि हर बंदे को ब्रांडिंग और डिज़ाइन दोनों के फंडामेंटल्स, इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि पर्सनली अगर मैं अपने करियर की बात करूँ, अपने बिज़नेस की बात करूँ, तो डिज़ाइन और ब्रांडिंग वो वाहिद चीज़ है जिसने मुझे आज तक पिछले 4 सालों में, 5 सालों में सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को कैसे आप ब्रांड कर सकते हो। लेट्स जस्ट डाइव स्ट्रेट इनटू द कोर्स। सबसे पहले अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो हमारे माइंड में नाइकी आएगा, अमेज़न आएगा, एडिडास आएगा। तो ये सारे वो ब्रांड्स हैं जिनके बारे में अक्सर हम बात भी करते हैं, और जब एक ब्रांड का वर्ड आता है हमारे सामने तो हम ग्लोबल ब्रांड्स को देखते हैं। अब इस सिनेरियो में हमारे पास कुछ ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं अपने नाम से। और अगर हम अपनी लोकल कम्युनिटी की भी बात करें तो हमारे पास लोकल ब्रांड्स भी बेतहाशा हैं जिसको पूरा शहर या पूरा ज़िला उनके नाम को जानता होगा और वो क्या काम करते हैं ये भी उनको पता होगा। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो सेवर फूड्स, इट्स अ लोकल ब्रांड। लोकली हम देखें तो हमारे पास इस तरह की मल्टीपल, हर किस्म का बिजनेस उसके अंदर कोई ना कोई ब्रांड है हमारे पास। अ, अब आपका जो ब्रांड है वो खाली बिजनेस नहीं हो सकता, किसी भी किस्म का इदारा हो सकता है, किसी भी किस्म का इंडिविजुअल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे, हम बेसिक्स की बात करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ सबको हम सबको इस चीज़ की अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शुरू करें कि ब्रांड्स होते क्या हैं, तो बेसिकली ब्रांड आप कह लें कि एक परसेप्शन होती है किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी बिजनेस के बारे में, जो उसकी ऑडियंस के माइंड में होती है। अब ये वो चीज़ है जो कि इस तरह बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि ब्रांड का जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली आपकी किसी भी इंसान की साइकोलॉजी के साथ होता है। क्योंकि आप किसी के दिमाग में अपना ब्रांड नहीं डाल सकते हो। कोई इस तरह का फार्मूला नहीं है कि आप ये काम करोगे आप ब्रांड बन जाओगे, आपका बिजनेस ब्रांड बन जाएगा, लोग आपको जानने लग जाएंगे, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए ये काफ़ी एक कम्प्लेक्स और साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है मैं समझता हूँ। अगर आप सेवर फूड की बात करें, आप हार्डीज़ की बात करें तो फ़ौरन आपके दिमाग में खाना आएगा, क्योंकि वो फूड की डोमेन के अंदर अपने ब्रांड्स हैं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि ब्रांड्स क्या होते हैं, तो बेसिकली ब्रांड अपनी ऑडियंस की साइकोलॉजी में, उनके दिमागों में क्या परसेप्शन है उस बंदे को लेके या उस बिज़नेस को लेके, इसको हम ब्रांड बोलते हैं। और ब्रांड बनाने का जो प्रोसेस होता है, जो इस पूरे एक कह लेंगे साइकिल को हम नाम देते हैं, वो हम नाम देते हैं ब्रांडिंग का। ये चीज़ बाज़ औक़ात खुद की जाती है। आप ब्रांडिंग के ऊपर एफर्ट्स करते हो, और इन कुछ केसेस में ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है कि कुछ किसी इंडिविजुअल के साथ या किसी बिजनेस के साथ एक एक स्पेसिफिक इंसिडेंट होता है और लोग उसको उस स्टोरी की वजह से जानने लग जाते हैं। तो इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं ब्रांडिंग के पीछे। अगर हम बात करें कि हम ब्रांडिंग किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए, ब्रांड का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो है स्टोरी के साथ। क्योंकि आप देखें आपकी हमारी सबकी हमारी लाइफ में इस तरह के काफ़ी मामलात चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें याद रह जाती हैं, हम उनको नहीं भूल पाते। तो बेसिकली जो ह्यूमन नेचर है वो ये है कि हमारी मेंटालिटी के हिसाब से, हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से हमें स्टोरीज याद रखना बड़ा आसान है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी जब हमें स्टोरी बताई जाती है ना तो वो हमें याद रह जाती है। उसके पीछे क्या साइंस है या उसकी ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं पता होता, लेकिन जो स्टोरी होती है वो हमेशा हमें याद रहती है। तो ब्रांडिंग का एक डायरेक्ट आपका जो कनेक्शन होता है वो स्टोरी के साथ भी होता है। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम करें तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप अपनी एक बिजनेस या एक इंडिविजुअल, अपनी जो भी ऑडियंस है उसकी, जो चीज़ कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंसी के साथ अपनी ऑडियंस की आंखों में उनके सामने प्रेजेंट करता रहता है, उनको वो चीज़ें बताता रहता है, वो वाले अल्फाज इस्तेमाल करता रहता है, सेम कम्युनिकेशन रखता है थ्रू आउट, जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं 6 महीने बात करता रहता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर, तो लोग मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर के नाम से जानने लग जाएंगे, मेरा काम लोग जानने लग जाएंगे कि मैं सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ। अगर मैं पिछला 6 महीने में लगाता हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग पे बात करता हूँ, तो क्योंकि मैं दिन रात जब भी मुझे कोई सुनता है, मुझे देखता है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो मेरी जो ब्रांडिंग लोगों के दिमाग में होगी वो डिजिटल मार्केटिंग को लेके होगी। ब्रांडिंग एक इस तरह का कनेक्शन है कि आप किसी भी बिजनेस का नाम लें, किसी भी इंडिविजुअल का नाम लें, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ क्लिक करती है, वो उस शख्स की या उस बिजनेस की ब्रांडिंग होगी। पर्सनल ब्रांडिंग ऑन सोशल मीडिया। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि आप एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। बिजनेस का ब्रांड होना एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन जो एक पर्सनल ब्रांड है उसकी अपनी ताकत है। वजह क्या है? अगर आप देखें अपना इंस्टाग्राम के अंदर जिन अकाउंट्स को आप फॉलो कर रहे हैं, या आप सोशल मीडिया पे किन लोगों को देखते हैं, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपकी फॉलोइंग के अंदर ज़्यादातर जो अकाउंट्स होंगे वो लोगों के होंगे, वो बिजनेसेस के नहीं होंगे। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के साथ कनेक्ट करूँ। मैं किसी कंपनी के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकता, किसी बिजनेस या कारोबार के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ कनेक्ट करूँ, मैं पर्सनल ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करूँ। तो सोशल मीडिया एक ऐसा पावरफुल टूल है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एक पर्सनल ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांड का मतलब क्या है? पर्सनल ब्रांड का मतलब ये है कि एक इंसान को या एक इंडिविजुअल को उसकी कम्युनिटी किस नाम से जानती है और किस नाम से पहचानती है, उसकी किस डोमेन के अंदर अथॉरिटी है, जिसके अंदर वो बात करे तो उसकी बात के अंदर वजन हो और उस लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो सोशल मीडिया के पास ये पावर क्यों है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ब्रांडिंग का ताल्लुक साइकोलॉजी के साथ है, आपने लोगों के दिमाग के अंदर घुसना होता है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ इतना वक्त इस्तेमाल नहीं कर टाइम स्पेंड नहीं करते जितना टाइम वो सोशल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ क्या है? ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जिस ऑडियंस के दरमियान अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप उस ऑडियंस के सामने जितनी दफ़ा आप चाहें दिन में लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको अपना मैसेज बता सकते हैं। हमारे आप पर्सनल ब्रांड अथॉरिटी देखें हर बंदे को अपनी डोमेन में, जिस डोमेन में वो काम कर रहा है, उसको अथॉरिटी चाहिए होती है, उसको इन्फ्लुएंस चाहिए होता है, लोग उसको सुने, लोग उसको ट्रस्ट करें, क्रेडिबिलिटी हो उसकी उसकी डोमेन में। तो इम्पॉर्टेंस इसकी इनफाइनाइट है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज कर ही नहीं सकता बिकॉज आई डोंट हैव वर्ड्स, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद इस चीज़ की ताकत देखी है, मैंने महसूस की है। गोल्स एंड केपीआईज ऑफ ब्रांडिंग, हमने अभी ये बात की कि ये वो चीज़ें जो आपको अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन आपके जहन में जो गोल्स होने चाहिए, जो केपीआईज होने चाहिए, वो ये होने चाहिए कि आप कितनी वैल्यू लोगों को दिखा रहे हो, आप लोगों को कितना एजुकेट कर रहे हो। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि आपका पर्सनल ब्रांड डेवलप हो रहा है। अगर आपकी पोस्ट के ऊपर 100 लाइक्स नहीं भी आ रहे, स्टिल अगर 10 लोग भी वो पोस्ट देख रहे हैं, तो जो आपका गोल है कि आप ब्रांडिंग करना चाह रहे हो, आप पर्सनल ब्रांडिंग करना चाह रहे हो, वो काम, वो प्रोसेस आपका हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, लोग अब आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो विद द टाइम आपकी ऑडियंस थोड़ी सी बढ़ती है, आप मज़ीद लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, तो वो ब्रांड फिर एक्सपोनेंशियली वहाँ से ग्रो करने लग जाता है। वाई यू शुड ब्रांड अ बिजनेस। अब हमारे पास मार्केटिंग के मल्टीपल चैनल्स हैं, हम पेड एड्स भी चला सकते हैं, गूगल के ऊपर एड्स चला सकते हैं, फेसबुक के ऊपर एड्स चला सकते हैं, लेकिन वो देखें वो चीज़ हमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, मॉनिटरीली हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन हमेशा ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है
कि कोई भी बिजनेस जो लॉन्ग टर्म काम करना चाह रहा है, जो फ्यूचर को देखना चाह रहा है अपने को, उसके लिए ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप एड्स चला रहे हैं, एड्स टेम्परेरी हैं आपके। फॉर एग्जांपल 10 दिन आपने एड्स चलाए, तो अगर 10 दिन बाद आप एड्स अपने पॉज कर देते हैं, एड्स फर्दर नहीं चला रहे आप, तो इसका क्या मतलब है कि आपका बिजनेस ग्रो करना रुक जाएगा? इस तरह नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली बिजनेस को जब हम ब्रांड करते हैं, और ब्रांड हम किस तरह से करते हैं कि बिजनेस जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है, वो बिजनेस सिर्फ उन चीज़ों को लेके अपनी जो एक्सपर्टीज है, कोई भी सर्विस हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उन्हीं सर्विसेज के बारे में बात करेगा। हमने अभी बात की कि ब्रांडिंग किस तरह होती है। ब्रांडिंग होती है कंटेंट से, ब्रांडिंग होती है स्टोरी से। तो एक बिजनेस जब भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कंटिन्यूस बात करेगा, कंटेंट बनाएगा, लोगों को एजुकेट करेगा, ये सारा प्रोसेस एजुकेशन का है। कि किसी के भी माइंड के अंदर जब आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है, अपना आपने ट्रस्ट बनाना है, तो आप किसी बंदे को जब एजुकेशन दोगे ना, तो वो आपके साथ कनेक्ट करेगा, वो आपको ट्रस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको एजुकेट कर रहे हो। और ये एक वैल्यू वाला प्रोसेस है। आप लोगों को वैल्यू देते हो, इन रिटर्न आपके पास वैल्यू आती है। तो बेसिकली इट्स अ टू वे प्रोसेस। ऑलवेज गिव वैल्यू फर्स्ट। आप शुरू में लोगों को एजुकेट करते हैं, वैल्यू देते हैं, फिर इन रिटर्न यू एक्सपेक्ट कि वो आपके कस्टमर्स बने, आप पे ट्रस्ट करें, आपके पास सेल्स जनरेट हो। तो ब्रांडिंग अ बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस को जब ब्रांड करोगे आप, तो हमेशा अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात करोगे, उसका कंटेंट बनाओगे, उसकी स्टोरी टेलिंग करोगे। जो भी आपकी प्रोडक्ट है या सर्विस है, स्टोरीज क्या होती हैं? स्टोरी बेसिकली जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो जो भी हम पोस्टिंग करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, हम पैराग्राफ लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, तो वो बेसिकली हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। उस कम्युनिकेशन को जब हम या तो हमारा तरीक़ेकार बताने का ये हो सकता है कि हम सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है, हमने टेक्स्ट लिख दिया, हमने इंफॉर्मेशन दे दी और दैट्स इट। स्टोरी वाले सिनेरियो में क्या होता है कि हम उसी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा खींच देते हैं, उसको रिलेट कर देते हैं पास्ट के साथ, दो तीन चीज़ों के साथ और रिलेट कर देंगे, तो बेसिकली उसको एक स्टोरी का स्ट्रक्चर दे देंगे। फॉर एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग मैंने सेल करनी है सोशल मीडिया के ऊपर, तो अब एक तरीका क्या है कि मैं लोगों को डायरेक्ट पोस्ट कर दूँ, आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग, आई एम वेरी गुड एट इट, कम, और आई कैन सिंपली आस्क देम टू गिव मी अ प्रोजेक्ट। लेकिन इसका जो दूसरा तरीक़ेकार है, जिसको हम स्टोरी बेस्ड कहते हैं, उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं लोगों को कहूँगा, फिर मैं लोगों को अपनी स्टोरी बताऊँगा, अपने बिज़नेस की स्टोरी बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी स्टोरी इस तरह से होगी। 4 years back, I started Digital Dastak. It's been a very hectic and a journey with a lots of ups and downs. But eventually, I learned a lot of things. We failed a lot of projects in the very beginning. Then, after some time, we learned from our mistakes, and then we generated huge sales for our customers. And we have run multiple successful campaigns, and this is going very far till now, very good till now. अब इस वाले सिनेरियो में क्या होगा कि मैंने बेसिकली उनको ये तो नहीं बोला कि आप मेरे पास आओ, मेरे कस्टमर्स बन जाओ, लेकिन मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई। मैंने उनको इनडायरेक्टली ये भी बता दिया कि मैं शुरू में बिगिनर था, मैंने मिस्टेक्स की, मैंने उनसे सीखा, और अब फ्रॉम क्वाइट सम टाइम हम बड़े अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं, और करंटली हम सक्सेसफुल कैंपेन्स चला रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं लोगों की, हमारे क्लाइंट्स हमारे से बहुत खुश हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उनको एक कहानी की शक्ल में बता दी। अब वो कहानी, हमने बात की अभी भी कि कहानी के अंदर बड़ी ताकत है। एक स्टोरी बड़ी पावरफुल चीज़ है जो लोगों के माइंड में बैठ जाती है, और वो आसानी से उसको भूलते नहीं हैं। जब आपने एक स्टोरी सुना दी, लोगों के साथ कनेक्ट कर लिया ना, तो अब उनके माइंड में आपका एक ब्रांड बन चुका है ऑलरेडी। तो अब आप ये देखें कि जब आपकी सोशल मीडिया के ऊपर एक अथॉरिटी बन गई है, आपकी एक, आपने अपने आप की क्रेडिबिलिटी प्रूव की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, क्योंकि जॉब है तो लिंक्डइन के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, लिंक्डइन के ऊपर भी और फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर भी। अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी ब्रांडिंग के ऊपर कंसिस्टेंटली काम कर रहे थे थ्रू आउट फ्रॉम सम टाइम, तो आप ये देखें कि लोग ऑलरेडी आपको आपके काम से जानते हैं।
कि आप क्या काम कर रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। आप जब कंटेंट बना रहे थे तो आपने अपना पोर्टफोलियो भी प्रेजेंट किया होगा स्टोरी में कि ये मैंने अभी हमने ये वाला प्रोजेक्ट किया है, इसमें हमें ये सक्सेस आई है। तो अब क्या होगा कि अगर आप लिंक्डइन के थ्रू कहीं पे अप्लाई करते हो या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो जब आपकी वो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखेंगे तो आपके पास एक बड़ा अनफेयर किस्म का एडवांटेज आ जाएगा उन कैंडिडेट से जिन्होंने सेम पोजीशन के लिए अप्लाई किया हुआ लेकिन उनके पास वो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया प्रोफाइल होना मैं समझता हूँ आजकल के टाइम में एक प्रिविलेज है, क्योंकि लोग उस प्रोफाइल को ट्रस्ट करते हैं। आपकी एक सीवी से ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी के बारे में जो चीज़ बोलती है वो आपका सोशल मीडिया है, कि आप लिंक्डइन पे किस तरह से काम कर रहे हो, क्या कंटेंट अपलोड कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन के ऊपर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पिछले 6 महीने से बात कर रहे हैं, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया एज अ डिजिटल मार्केटर, और आपकी अगर लिंक्डइन प्रोफाइल को कोई ओवरव्यू करता है तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो वहाँ पे आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो नहीं इस्टेब्लिश हो रही। आप काम कोई और करना चाह रहे हो, आप बात किसी और चीज़ के बारे में कर रहे हो, तो यहाँ क्लैश आ जाता है। आपको ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग जॉब्स में भी हेल्प आउट करती है और आपके बिजनेस में भी हेल्प आउट करती है। तो अब हम बात करते हैं, टॉपिक हमारा आ गया डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन हमने किस तरह से करना है, क्योंकि ब्रांडिंग के अंदर भी डिज़ाइन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और जो आपकी मार्केटिंग है, किसी भी किस्म की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें डिज़ाइन का मैं समझता हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दो बिजनेसेस, आप ऐसे समझें कि डिज़ाइन के अंदर इतनी पावर है कि अनकॉन्शियसली ना, अगर कोई कस्टमर आपके पास एक लीड आई है, वो ना चाहते हुए भी जो आपका डिज़ाइन होगा ना, सोशल मीडिया का डिज़ाइन हो सकता है, वेबसाइट का डिज़ाइन हो सकता है, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन देख के जो उसका बाइंग डिसीजन है वो इम्पैक्ट हो रहा होता है। आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए, उसको दो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स दिखा दें, मोस्ट लाइकली 90% ऑफ द चांसेस, अगर दोनों बिजनेस सेम भी हैं, तो वो उस बिजनेस के ऊपर अट्रैक्ट होगा और उस बिजनेस को प्रेफर करेगा जिस बिजनेस के डिज़ाइंस ज़्यादा अच्छे हैं, जो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक डिज़ाइन अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत पावर है डिज़ाइन के अंदर। तो उसके लिए कैनवा, इफ़ यू नो अबाउट इट वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, तो कैनवा एक ऐसा टूल है जिसने मुझे मेरे कैरियर में, मेरे बिजनेस को, हमें बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज दिया है, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज़। जो डिज़ाइन आपको फोटोशॉप के ऊपर शायद 4 घंटे लगते हो, मैं यहाँ पे वही सेम चीज़ विदाउट एनी डिफरेंस हम उसको 10 मिनट के अंदर भी बना के डिलीवर कर सकते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर। ये कुछ बेसिक्स हैं जो हर डिज़ाइन के अंदर फॉलो करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव स्पेसिंग, कंसिस्टेंसी, ब्रांडिंग, और एक पोस्ट जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट्स के हैं। हुक, मैसेजेस एंड कॉल टू एक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे अगर आप अब इस डिज़ाइन को अगर देखें, तो सबसे पहला कंसेप्ट है नेगेटिव स्पेसिंग। जब भी आपकी पोस्ट के अंदर नेगेटिव स्पेस का मतलब ये है कि जगह खाली होनी चाहिए। अक्सर आप डिज़ाइन देखेंगे इतना कंजस्टेड हुआ होगा कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे देख के कि मैं इसमें क्या चीज़ पढूं या मुझे ये लोग क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। तो चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए, चीज़ों को सिंपल करने के लिए, हमेशा डिज़ाइन आपका जितना सिंपल होगा उतना वो ब्रांडेड होगा, उतनी उतना वो इफेक्टिव होगा, और उतना ज़्यादा वो आई कैचिंग और अट्रैक्टिव होगा। इस डिज़ाइन में अगर आप देखें तो ये सारी नेगेटिव स्पेस है, और आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो नेगेटिव स्पेस है वो हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। हर एलिमेंट के दरमियान नेगेटिव स्पेस होनी चाहिए। अगर आप देखें, लोगों के इर्द गिर्द नेगेटिव स्पेस है हमारे पास, इस मैसेज के इर्द गिर्द भी नेगेटिव स्पेस है, तो ओवरऑल यू कैन सी कि एक बड़ा क्लीन हमारा डिज़ाइन क्रिएट होता है। नेगेटिव स्पेसिंग की अगर हम बात करें, तो जितने भी डिज़ाइन आप देखेंगे, आप ये चीज़ यू कैन फील कि किस तरह से उसको बड़ा सिंपल रखा गया है, और नेगेटिव स्पेस का हर डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। अच्छा, नेगेटिव स्पेस हर जगह आपको कंसिस्टेंट मिलेगी।
अब मैं आता हूँ कि यू मस्ट बी वंडरिंग कि एक आईटी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है, तो उसमें इस जानवर का यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है, क्या लॉजिक है इसका। अगर आप बेसिक्स देखें, नेगेटिव स्पेसिंग की हमने बात कर ली है। हर एलिमेंट के दरमियान में नेगेटिव स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी एलिमेंट के दरमियान में आपने स्पेस खत्म कर देंगे तो पूरे डिज़ाइन की जो अट्रैक्टिवनेस है, जो उसकी आई कैचिंग एबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। सो मेक श्योर कि हर एलिमेंट के दरमियान में इनफ स्पेस होनी चाहिए। कोई भी दो कंपोनेंट, कोई भी दो डिज़ाइन एलिमेंट्स आपस में मिक्स नहीं हो रहे होने चाहिए, चीज़ें कंजस्टेड नहीं होने चाहिए। जो चीज़ दिखने में खुली खुली हमें लग रही है, जिसमें स्पेसिंग है, इन चीज़ों का ख्याल रखा गया, वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन बड़ा प्रोमिनेंट होगा और वो आपको अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करेगा। दूसरा हमारा जो एक बेसिक रूल है वो है कंसिस्टेंसी। आपने अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास यहाँ जितने भी डिज़ाइन हैं वो सारे डिज़ाइन आपको कंसिस्टेंट मिलेंगे। कंसिस्टेंट का मुराद मैं ज़्यादातर हर जगह आपको कलर सेम मिलेगा, ब्लू कलर है, थ्रू आउट द कैंपेन वो ब्लू चल रहा है। फॉन्ट हर जगह सेम है, हेलवेटिका नोया हमारे ब्रांड का फॉन्ट है, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे हर जगह। कंसिस्टेंट फॉन्ट हर जगह, कंसिस्टेंट टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी हम कहते हैं कि हम फॉन्ट को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। टाइपोग्राफी हर जगह आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आपके कलर हर जगह सेम होने चाहिए। कई जगहों पे आप फॉर एग्जांपल आप जैसे ये वाले दो डिज़ाइन आप देखें तो यहाँ पे ब्लैक ब्लू कलर इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे ब्लैक और वाइट कलर इस्तेमाल किया गया क्योंकि ब्लैक और वाइट यूनिवर्सल कलर्स हैं। इस तरह की पोस्ट्स के अंदर ब्रांड्स या बिजनेसेस ब्लैक और वाइट के अंदर खेल सकते हैं। कहीं पे एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करनी है तो बाज़ औक़ात आप कलर शिफ्टिंग कर सकते हो। आप ब्लैक और वाइट के अंदर जो यूनिवर्सल कलर्स हैं उनके अंदर जा सकते हैं चीज़ों को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए। लेकिन थ्रू आउट जो हमारी बेसिक ब्रांडिंग होगी ना, फॉन्ट हमारा सेम रहेगा, कलर्स हमारे सेम रहेंगे और जो डिज़ाइन पैटर्न है हमारा वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी की हमने बात की, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि डिज़ाइन सेंस, डिज़ाइन फॉन्ट, डिज़ाइन कलर्स, किस तरह से आप डिज़ाइन कर रहे हैं, नेगेटिव स्पेसिंग का ख्याल रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी कंसिस्टेंट रहेंगी हर डिज़ाइन के अंदर। कंसिस्टेंसी के बाद हमारी आ जाती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या है? ब्रांडिंग के अंदर कलर, फॉन्ट और आपकी ब्रांड की फील क्या है। कूल फील आप दे रहे हैं, आप डल फील दे रहे हैं, आप प्रोमिनेंट फील दे रहे हैं, आप शॉकिंग और एक्साइटिंग फील दे रहे हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड कर रही हैं कलर्स के ऊपर। सारा कलर्स की यहाँ पे गेम होती है। तो आपने थ्रू आउट फोकस करना है कि जो आपकी ब्रांडिंग है, जो आपके कलर्स हैं, वो थ्रू आउट हमारे सेम रह रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपका फार्मूला क्या होना चाहिए। एक अच्छे डिज़ाइन का फार्मूला क्या है? मेरा सिंपल सा थ्री स्टेप फार्मूला है एक अच्छे डिज़ाइन का। हुक, मैसेज एंड सीटीए। हुक क्या होता है? हुक का मतलब ये है कि आप जहां पे भी पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, कहीं पे भी डिज़ाइन अपलोड करने लगे हैं, तो आपने ये चीज़ समझनी है कि उस प्लेटफॉर्म पे, उस जगह के ऊपर हज़ारों लोग पोस्ट कर रहे हैं। आपको अपने यूज़र की अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोई एलिमेंट चाहिए, किसी भी किस्म का एलिमेंट हो सकता है जिससे वो बंदा एक दफ़ा रुकने पे मजबूर हो जाए और आपकी पोस्ट देखने पे मजबूर हो जाए, कि वो ये बंदा कहे कि ये क्या चीज़ है, मैं इसको देखूं। उसके अंदर वो क्यूरोसिटी आनी चाहिए कि वो कहे कि हमने, हाँ मैंने ये देखनी ही देखनी है, इस पोस्ट के ऊपर रुकना है। हुक वो चीज़ होती है जो आपके यूज़र की, आपकी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करता है। अटेंशन ग्रैब आप पिक्चर से भी कर सकते हैं, आप कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसको देख के बंदा रुक जाए, आप कैप्शन ऐसा डाल सकते हैं जिसको देख के बंदा रुक जाए। हुक का मकसद है कि आपने अटेंशन ग्रैब करनी है। अब इस पोस्ट में क्या हो रहा है? इस पोस्ट में ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये हुक है। यहाँ पे बंदा मजबूर होता है पोस्ट देखने पे और पोस्ट पढ़ने पे। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे हुक ये है, ये मेरे लिए एज अ हुक काम कर रहा है। यहाँ पे हुक क्या है? यहाँ पे डबल योर मनी, ये ऐसा टेक्स्ट है जिसको देख के हर बंदा एक दफा मेरी पोस्ट को देखना चाहेगा। क्यों? ये हुक है, ये उसको हुक कर रहा है। तो पहली चीज क्लियर हो गई, हुक बहुत जरूरी है हर डिजाइन के अंदर।
चाहे कोई भी वीडियो है, कोई भी डिज़ाइन है, कोई भी टेक्स्ट है, हुक आपका हमेशा बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए जो आपकी ऑडियंस को रोक सके। हुक किसी भी किस्म का हो सकता है, आपको इस पे थोड़ा सा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, किस तरह आपने हुक करना है। हुक के बाद हमारा दूसरा मेजर कंपोनेंट एक है मैसेज, कि आप अपने डिज़ाइन के अंदर मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, आप अपने अपनी जो ऑडियंस है उसको कहना क्या चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है। यहाँ पे मेरा मैसेज क्या है, योर मैसेज योर वेबसाइट एंड सोशल मीडिया शुड स्टैंड आउट जस्ट लाइक मी। इस पोस्ट के थ्रू मेरा मैसेज है कि मैं सोशल मीडिया और वेबसाइट का काम करता हूँ, एंड आई वांट एंड यू कैन गिव मी योर सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग प्रोजेक्ट सो आई कैन डू इट फॉर यू। ये मेरा मैसेज है। अब आपने ये देखना है कि जितने भी इम्पोर्टेंट आपके कंपोनेंट्स हैं, हुक और मैसेज, ये दोनों चीज़ें ना रिलेटेड होनी चाहिए, ये एक दूसरे के साथ किसी तरह से आपने लिंक भी करना है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे सोशल मीडिया और वेबसाइट मैं बेच रहा हूँ, तो इस चीज़ की क्या सेंस बनती है यहाँ पे, इस चीज़ की कोई सेंस नहीं बनती यहाँ पे। इसलिए मुझे अपना जो हुक है उसको किसी तरह से कनेक्ट भी करना है अपने मैसेज के साथ, अपने कोर मैसेज के साथ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मेरा क्या तरीक़ेकार था यहाँ पे, योर वेबसाइट एंड सोशल मीडिया शुड स्टैंड आउट जस्ट लाइक मी, क्योंकि ये एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट हो रही है, स्टैंड आउट हो रही है। तो मैंने इसके साथ लिंक कर दिया अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया को, कि सोशल मीडिया और वेबसाइट भी इस तरह से स्टैंड आउट कर सकती है, जस्ट लाइक दिस गाय ओवर हियर। यहाँ पे मेरा हुक क्या था, एक कलरफुल स्मॉल एनिमल, लिटिल एनिमल, ये मेरा हुक था। मेरा मैसेज क्या था, मेरा मैसेज था डिजिटल मार्केटिंग, आई एम गुड एट डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने अपने हुक को अब रिलेट करना है अपने मैसेज के साथ। तो मैंने किस तरह से रिलेट किया, डिजिटल मार्केटिंग कैन मेक योर बिजनेस दिस मच कलरफुल। रिलेटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है आपके हुक और आपके मैसेज के अंदर। मेक श्योर कि आपका मैसेज बड़ा क्लियर हो। यहाँ पे अगर मैं 4 लाइनों की कहानी डाल दूंगा तो वो बंदा मेरे इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता। मैसेज आपका हमेशा बड़ा शॉर्ट होना चाहिए, बड़ा प्रिसाइज कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। एक चीज़ के बारे में बात करें, बड़े सॉलिड तरीके से बात करें, और ताकि वो बंदा उसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड रहे और वो डाइवर्ट ना हो, उसकी अटेंशन लूज ना हो। तो यहाँ पे मेरा डिजिटल मार्केटिंग मैसेज था, मैंने उसको रिलेट किया विद दिस एनिमल, डिजिटल मार्केटिंग कैन मेक योर बिजनेस दिस मच कलरफुल। यहाँ पे मेरा हुक था डबल योर मनी। मैसेज मेरा क्या था, मैसेज था वी रन एड्स ऑन फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। रिलेट मैंने कैसे किया कि डबल योर मनी, अब मैंने बात तो बहुत बड़ी कर दी, डबल योर मनी और इवन 10x, गेट इन टच टू नो हाउ। इसको मैंने रिलेट डिस्क्रिप्शन में कर दिया कि इन डिजिटल मार्केटिंग जो आपकी परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर रही होती है रिटर्न ऑन एड स्पेंड के ऊपर, कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है अपने एड स्पेंड के ऊपर। तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड अगर आपका 2 होता है तो इसका ये मतलब है कि आप $1 लगा रहे हो और आपको $2 इन रिटर्न आ रहा है, मतलब आपके पैसे डबल हो रहे हैं। सो नाउ दिस मेक सेंस कि जो मैंने लिखा कि डबल योर मनी, नाउ इट्स मेकिंग सेंस। तो रिलेटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, हुक होना बहुत ज़रूरी है, हुक के साथ एक मैसेज होना और उसको फिर अपने मैसेज को हुक के साथ लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर डिज़ाइन में। अगेन फोकस कीजिएगा, जो नेगेटिव स्पेसिंग है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उसके बाद हमारा एक मेजर चीज CTA। CTA स्टैंड्स फॉर कॉल टू एक्शन। आप क्या चाहते हैं कि आपका यूजर, जब आपका ऑडियंस आपकी पोस्ट देख रही है तो वो क्या एक्शन ले, उसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपसे किस तरह से रब्ता करें। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, सी द एग्जाम्पल, हुक, मैसेज, वांट मोर सेल्स, यू कैन सी कॉन्टेक्ट अस नाउ। ये कॉल टू एक्शन है मेरा। हमेशा आपको कॉल टू एक्शन अपना बड़ा प्रोमिनेंट करना है, ताकि जो बंदा एक दफ़ा कन्विंस हो गया वो उसको आप उसी टाइम बता रहे हो कि वो व्हाट इज द पर्सन सपोज्ड टू डू नेक्स्ट। वो आपको कॉल करे, वो आपको ईमेल करे, वो आपको मैसेज करे, वो आपकी वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करे, या वो आपका लीड फॉर्म सबमिट करे। ये सारे आपके कॉल टू एक्शन हैं। कॉल टू एक्शंस की बेस्ट एग्जांपल्स के कॉल नाउ, मैसेज नाउ, विजिट वेबसाइट, सेंड DM राइट नाउ। तो ये सारे कॉल टू एक्शन है। जिस डिज़ाइन के अंदर
कॉल टू एक्शन नहीं होगा, वो डिज़ाइन लेस इफेक्टिव होगा, उसका इम्पैक्ट कम होगा बाकियों की निस्बत। तो ये था फार्मूला, हुक, मैसेज एंड कॉल टू एक्शन। ये हर डिज़ाइन के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रांड अवेयरनेस सर्व कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रहे हो या आप सिर्फ लोगों को एजुकेट कर रहे हो, तो कुछ सिनेरियोज में कॉल टू एक्शन नहीं भी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कॉल टू एक्शन दे दिया, गेट इन टच टू नो हाउ। यहाँ पे मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाह रहा था, मैं डायरेक्ट कुछ सेल नहीं करना चाह रहा था कि मेरी अभी वेबसाइट बनवाओ मेरे से, तो मेरी अवेयरनेस कैंपेन थी। तो यहाँ पे मैंने कॉल टू एक्शन तो नहीं दिया कि अभी मुझे कॉल करो या ये वो, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट और अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिज़ाइन में डाल दिया, ताकि जो बंदा इस चीज़ से कन्विंस होता है, मेरी डिस्क्रिप्शन से कन्विंस होता है, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सके। सो दीज वर सम ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द डिज़ाइन। यहाँ पे ये कैनवा ओपन हो गया। canva.com पे आप आएंगे। इट्स अ टूल, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना सकते हैं। वेरी इजी टू यूज़, वेरी यूज़र फ्रेंडली। और मज़े की चीज़ ये है कि आपको हर किस्म की टेम्पलेट कैनवा के ऊपर मिल जाएगी। आप यहाँ पे अगर देखें तो टेम्पलेट्स के अंदर आपको इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, यूट्यूब, लिंक्डइन, इनविटेशन कार्ड्स, रेज्यूमे, टी शर्ट डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन, वेबसाइट्स के डिज़ाइन, लोगोज, बिजनेस कार्ड्स, लोगो ओपन कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट ओपन कर लेते हैं, कुछ टेम्पलेट्स को ओपन कर लेते हैं, मार्केटिंग के फ्लायर ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास सर्टिफिकेट्स के भी डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे चीज़ें हैं। दो काम हम कर सकते हैं, हम टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और हम अगर टेम्पलेट ना भी यूज़ करनी हो, फॉर एग्जांपल आपके पास अपना आइडिया है, आप खुद से कोई डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी मैंने टेम्पलेट्स ओपन कर लिए हैं यहाँ पे। एक मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन भी कर लेता हूँ जिसमें मैं टेम्पलेट नहीं यूज़ कर रहा। तो इंस्टाग्राम पोस्ट की डायमेंशन में हमारे पास एक नई यहाँ पे अब आप देखें कि हमने लोगोस की टेम्पलेट्स खोलनी है सारी। तो कोई भी, सबसे पहले आप देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप जो भी बनाना चाह रहे हैं किस किस्म का आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे टेक लोगो बनाना है। तो लेट्स सी अगर हमें कोई रिजल्ट मिलता है यहाँ पे। तो अभी देख रहे हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोगो आ गए हैं, और ये कितना एक खूबसूरत लोगो आया है। तो यूज़ दिस टेम्पलेट, तो हमारे पास ये वो वाला लोगो ओपन हो जाएगा। अब मज़े की चीज़ क्या है, इसको आप जिस तरह से भी चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट के ऊपर अगर आप क्लिक करें, इसके आप कलर्स चेंज करना चाह रहे हैं, आप कलर्स चेंज कर दें जिस तरह से भी चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक को हम ब्लू कर देते हैं, तो एक ग्रेडियंट इफेक्ट आ गया है। आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहें, इसको यहाँ से अगेन स्केल डिजिटल, डिजिटल, इसका आप फॉन्ट साइज कम करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम फॉन्ट साइज इसका कम कर देते हैं। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन करने के बाद इसको सेंटर अलाइन कर दिया। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास एक लोगो तैयार हो गया, और आपके सामने विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स, जो काम शायद मुझे फोटोशॉप के ऊपर 2 घंटे लगते, मैं उसको पहले सीखता सारा कुछ, तो मैंने इतनी देर में आपके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत लोगो बना लिया इसकी। मैं और भी जो कस्टमाइजेशन करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर चेंज करना है मैं यहाँ से वो कर लेता हूँ। तो किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशन बहुत आसान है जब आपने किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइन आपने कर लिया, सिंपल आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, और जिस फॉर्मेट में भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी, एंड यू आर सिंपली गुड टू गो। सो दिस इज हाउ मच इट इज़ कन्वीनियंट। सो आई थिंक अगर आपको इस तरह के माइनर माइनर हैक्स पता हो चीज़ों के, तो आपकी जो ग्रोथ है, जो पहले 6 साल में आनी थी, वही ग्रोथ आपको 6 महीने में मिल जाएगी। यहाँ पे ये टेम्पलेट्स आ गई सारी जो हमने अभी ओपन की थी, ये ब्लैंक टेम्पलेट है। ये हमारे पास सारी टेम्पलेट्स आ गई हैं इंस्टाग्राम पोस्ट की। तो यू कैन सी कि हर किस्म की टेम्पलेट आपको रमज़ान की टेम्पलेट चाहिए,
कोई भी टेम्पलेट चाहिए आपको मिल जाएगी। आप फूड बिजनेस के लिए ऐड बनाना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टेम्पलेट। आप सिर्फ देखें किस किस्म का आपका डिज़ाइन टेस्ट है, कौन सा डिज़ाइन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और उसको फिर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज़ कर लें। तो अब हम बात करते हैं कि हमने कस्टमाइजेशन किस तरह से करनी है और कैनवा के टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास कुछ फ्लायर्स हैं, अगेन इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट्स के एग्जांपल्स हैं, हर चीज़ का टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, प्रेजेंटेशन की टेम्पलेट्स भी। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये टेम्पलेट्स ओपन हो गई हैं, और अब इसकी बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं हम उसके ऊपर आ जाते हैं कि हमने किस तरह से एक बेहतर डिज़ाइन बनाना है। और ये कुछ बेसिक रूल्स जो डिज़ाइन के आपको पता होने चाहिए, हम इसके ऊपर आते हैं। ये कंसिस्टेंसी, ब्रांडिंग, नेगेटिव स्पेसिंग और हुक, मैसेज एंड कॉल टू एक्शन फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये पोस्ट ओपन हो गई है। सबसे पहले हमारा इसका बैकग्राउंड है, हम जिस तरह से चाहें हम एडिट कर सकते हैं। सो ये एक पैटर्न बैकग्राउंड में एंटर हुआ है। अगर हम इस पैटर्न को हटाएं, हम इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं, और यू कैन सी कितना इसको हर चीज़ को कस्टमाइज करना कितना आसान है। सो लेट्स मेक इट ब्लैक जस्ट टू शो यू हाउ इट्स डन। जो बेसिक टूल्स हैं कैनवा में, हम उनके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से आप कोई भी किस्म की इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं, आप इस डिज़ाइन में अपनी इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इधर से अपलोड करेंगे। यहाँ पे जब इमेज आ जाएगी उसको क्लिक करेंगे तो आपके डिज़ाइन के अंदर वो इमेज आ जाएगी। उसके बाद एक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत यूज़फुल फीचर होगा आपके लिए, कैनवा के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक कैनवा आप फ्री वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने पिक्चर एक यहाँ पे अपलोड की है, मैं चाह रहा हूँ इसका मैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर सकूँ। तो वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर वो ये है बैकग्राउंड रिमूवर। इफेक्ट्स में आकर बैकग्राउंड रिमूवर पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कितना क्लियर और क्लीन तरीके से वो मेरी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। सो अगर पिक्चर थोड़ी हाई डेफिनेशन हो, फॉर एग्जांपल वी कैन ट्राई सम अनदर पिक्चर। सो इन दिस सिनेरियो we do have for example, so a very good friend of mine, इसके पिक्चर के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। so we can see this feature कि अगर हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करें तो क्या होता है। सो पिक्चर्स ऐड करने का मकसद ये होता है कि आपकी वो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। आप किसी भी किस्म की पिक्चर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी कि हम कितना इजीली उसको जिस तरह से चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, और कहीं से भी ये चीज़ ऐसी नहीं आपको लगेगी कि बैकग्राउंड था इस पिक्चर में पहले से। तो दिस इज़ हाउ मच इट इज़ ईजी। दिस वाज वन फीचर। उसके बाद यहाँ पे कैनवा की लाइब्रेरी के अंदर ही हम फोटोज़ डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज कैनवा फोटोज़। फॉर एग्जांपल हिल्स, तो यू कैन टेक पिक्चर्स फ्रॉम हियर एज वेल अपने बैकग्राउंड के लिए, कोई भी शेड देने के लिए, पैटर्न देने के लिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, आपको कोई भी शेप चाहिए, आपको कोई एलिमेंट चाहिए, तो एलिमेंट्स के सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप किसी पिक्चर को फ्रेम में लगाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे पहले फ्रेम की भी डिफरेंट शेप्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा शेप्स हैं। तो जैसे ही उस फ्रेम को आप यहाँ पे अपने डिज़ाइन में एंटर करेंगे तो उसके अंदर आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू कि हम किस तरह से कर सकते हैं। हमने फ्रेम ऐड कर लिया और यहाँ से हम पिक्चर ऐड करते हैं, और इस पिक्चर को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो वो फ्रेम के अंदर आ जाएगी, और अब इस फ्रेम के साथ हम जैसे मर्जी इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो अ वेरी गुड फीचर, वेरी यूजफुल।
इसके बाद हमारे पास फ्रेम्स के अलावा हमारे पास एलिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी किस्म का आइकन चाहिए, फेसबुक का आइकन आपको चाहिए, ठीक है, तो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी। किसी भी किस्म का एलिमेंट आप यहाँ पे डाउनलोड कर लें, उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ मच इट इज़ ईजी फॉर यू टू डिज़ाइन। जिस किस्म का भी डिज़ाइन आपके जहन में आता है, आप कैनवा में रहते हुए वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं डिज़ाइन की, और यू कैन सी हाउ मच इट इज़ ईजी टू डू एनीथिंग। फॉर एग्जांपल बॉय, कोई आपको कार्टून चाहिए, कोई ग्राफिक किसी भी किस्म का चाहिए, तो एलिमेंट्स के अंदर आपको यू कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग। सो यू कैन सी हाउ मच इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, और इसको किस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सो अगेन वेरी कूल थिंग। हंड्रेड्स ऑफ फॉन्ट्स, किसी भी किस्म का फॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस फॉन्ट के कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखें, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट्स के यहाँ पे फीचर्स हैं। सो यू कैन डू एज मैनी फॉन्ट्स एज यू लाइक। फॉन्ट चेंज कर लिया हमने, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टाइल्स का। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि हमने बात की कि ब्रांडिंग के फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं। बेसिक रूल्स हमारे क्या हैं? नेगेटिव स्पेसिंग, कंसिस्टेंसी और ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग के अंदर आपका जो आपने फंडामेंटल ज़हन में रखने हैं, थ्रू आउट द डिज़ाइंस आपके कलर सेम होने चाहिए। अब जैसे आप देख सकते हैं कि डिजिटल दस्तक के मैंने, आप यहाँ पे मोर पे आए, नॉट इन मोर सेक्शन, आप स्टाइल्स में आए, फॉन्ट्स, यहाँ पे आप कोई भी फॉन्ट अपना अपलोड कर सकते हैं सेटिंग में जाके। लेट मी शो यू दैट एज वेल। सो बैकग्राउंड, सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ब्रांड किट्स कुछ ऐड की हुई हैं। हमने ब्रांड्स के कलर्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं पहले से ही, ताकि जब भी हम कोई भी पिक्चर हमने बनाई है, मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो सारे एलिमेंट्स के ऊपर वो वाला कलर अप्लाई कर देगा जो मेरे ब्रांड का कलर है ऑलरेडी। सो फिर उसके अलावा जब आप कलर पैलेट्स में आप यहाँ पे आए, तो आपको जो आपने ब्रांडिंग के कलर्स हमेशा कंसिस्टेंट आपने रखने थ्रू आउट द डिज़ाइंस, ताकि लोग आपको, अब जैसे जैज़ की अगर हम एग्जांपल लें, तो जैज़ रेड कलर हर जगह आपको ब्लैक और रेड नज़र आएगा। तो अब हो सकता है कि आप दूर से एक बोर्ड देखें जिसके ऊपर ब्लैक और रेड कलर है, तो फ़ौरन आपके जो माइंड में चीज़ क्लिक करेगी वो जैज़ क्लिक करेगी, क्योंकि वो उसकी ब्रांडिंग का कंपोनेंट है। ब्रांडिंग के कंपोनेंट में आपके पास कलर्स आ जाते हैं, आपके पास फॉन्ट आ जाता है। तो ये आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कंसिस्टेंट रखेंगे, कलर्स भी, फॉन्ट स्टाइल भी, और जो ओवरऑल थीम है आपका, कलर्स इंक्लूडिंग है, इसके अंदर फॉन्ट इंक्लूडेड है, इन सारी चीज़ों को थ्रू आउट हम कंसिस्टेंट रखेंगे। सो यहाँ पे इफ़ यू कैन सी स्टाइल्स में फोल्डर्स, परचेज्ड, लोगोस, यहाँ पे हमारे सारे डिज़ाइन हमें मिल जाएंगे। लेट मी सी, so let's go to styles, background, folders. So when you go to the home page of Canva, in the home page आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ और फीचर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू द ब्रांडिंग कंपोनेंट, ब्रांड किट आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप ब्रांड किट के अंदर अपना जो फॉन्ट है, यहाँ से आप फॉन्ट अपलोड कर सकते हैं। अपलोड अ फॉन्ट, सिस्टम में कोई भी आपके ब्रांड का जो फॉन्ट है उसको डाउनलोड करें और यहाँ पे अपलोड कर दें, अगर वो फॉन्ट पहले से कैनवा के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो फिर अभी जैसे अभी देखें, ये सारे कस्टम फॉन्ट्स मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं, और जब मैं डिज़ाइन कर रहा होता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे टॉप के ऊपर जो मैंने फॉन्ट्स अपलोड किए हैं, कस्टम फॉन्ट्स, मार्क प्रो हो गया, हलवाटी का, ये फॉन्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। ब्रांड किट के अंदर से हम अपलोड करते हैं, और यहीं पे जो कलर कोड्स हैं वो आप जितने भी बिजनेसेस के लिए, क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं,
उनके आप कलर फॉन्ट्स यहाँ पे पहले ही ऐड कर देंगे कलर पैलेट के अंदर। और जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे तो इस कलर पैलेट में आपको बार बार आपके लिए इजी हो जाएगा सेम कलर पैलेट और सेम ब्रांडिंग को फॉलो करना। इसी तरह क्योंकि हमने अपने लोगों को भी प्रोमिनेंट करना है, तो उन पोस्ट्स के ऊपर लोगो शेयर करने के लिए पहले से आप यहाँ पे ब्रांड लोगोज अपलोड कर देंगे। और जब भी आपने अपने डिज़ाइन के अंदर उस लोगो को इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे लोगोस का सेक्शन होगा। लोगोस के सेक्शन पे आप क्लिक करके यहाँ पे यू कैन सिंपली ऐड जो आपका लोगो है उसको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सो अभी हम सिर्फ ट्यूटोरियल की बात करेंगे, बेसिकली आपने कैनवा को इस्तेमाल किस तरह से करना है। अब हम आ जाते हैं डिज़ाइन के फंडामेंटल्स के ऊपर कि कैनवा हमें इस्तेमाल करना आ गया है। अब हमने इसको फर्दर इसके ऊपर डिज़ाइन अच्छे से कैसे करना है और अच्छे डिज़ाइन के क्या कंपोनेंट्स हैं। हमने टेक्स्ट को कवर कर लिया, यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट्स आ जाते हैं। हमने एलिमेंट्स को कवर कर लिया, हम किसी भी किस्म का एलिमेंट यहाँ से ढूंढ सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी वैरायटी है, यहाँ पे ग्रेडियंट्स हैं, हमारे पास हर किस्म के आइकन्स हैं, हमारे पास illustrations हैं, वी आर वेरी कूल कार्टून करेक्टर्स एनिमेशंस काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ से हमें। फिर अगर आप वीडियोस बना रहे हैं, आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक डालना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। कैनवा के दो एक फ्री डिज़ाइन के अंदर भी डाल सकता हूँ। तो मेरी वीडियो के बैकग्राउंड में यू कैन सी कि आप पहले वो इमेज थी, अब यहाँ से वो वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो गई है। सो दिस इज द वीडियो दैट्स प्लेइंग नाउ। तो हमारे बैकग्राउंड में अब हमारे पास म्यूजिक आ गया है और अगेन विच इज़ वेरी इजी टू यूज़। हम यहाँ से वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन ऐड, तो यहाँ से आप सिंपली अपने डिज़ाइन के ऊपर कोई भी वीडियो ऐड कर दें। कैनवा की लाइब्रेरी से हम कोई वीडियो उठा सकते हैं। यहाँ से बिजनेस की अगर वीडियो चाहिए तो हम यहाँ से बिजनेस वीडियोस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स यूज दिस वन फॉर एन एग्जांपल। हमारे पास ये वीडियो आ गई है। इस वीडियो के ऊपर आप कोई भी नाइस वीडियो बाय द वे। सो इस वीडियो के ऊपर आप कोई भी टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं तो हम इसके ऊपर टेक्स्ट रख देते हैं। सो so just give me a second, let me show you। बैकग्राउंड कलर्स हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर बैकग्राउंड के अंदर हमने कोई पैटर्न डालना है, हमने कोई बैकग्राउंड में शेड डालना है, तो यहाँ से हमारे पास बैकग्राउंड्स आ सकते हैं, ग्रेडियंट्स आ सकते हैं, बैकग्राउंड के डिफरेंट पैटर्न्स आ सकते हैं हमारे पास। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास डिज़ाइन की वैरायटी आ जाती है। यहाँ तक हमने सारी चीज़ों को देख लिया। अब कुछ जो टूल्स फॉर एग्जांपल जो आपके लिए काम के होंगे, जैसे आप ये देखें यहाँ से हम फॉन्ट इसके ऊपर लाना चाह रहे हैं लेकिन ये बैक साइड पे, हम इसको फ्रंट साइड पे लाना चाह रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा कि ये दोनों जो फॉन्ट्स हैं ग्रुप हुए हुए हैं, इसको हम अनग्रुप कर देते हैं। और अब इसको जब मैंने ऊपर ला रहा हूँ तो यहाँ से हम इस पर क्लिक किया हुआ, हम पोजीशन के ऊपर आते हैं और हम इसे कहते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। तो वो क्या होगा, वो वीडियो या जिस पिक्चर के पीछे छुप रहा था टेक्स्ट पहले, अब वो फ्रंट पे आ जाएगा। और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर दिया तो इट्स नाउ वेरी मच prominent। So this was a few basics। For example, this is how you can create really cool designs। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पोजीशन का मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी चीज़ को बैकवर्ड करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को उसके सामने लाना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप चाह रहे हैं कि कोई एलिमेंट उसको आप लेस प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं तो एक फीचर हमारे पास यहाँ से आता है ट्रांसपेरेंसी का, कि उसका हम जो जो भी प्रोमिनेंट कितना करना है हम उसकी ट्रांसपेरेंसी ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि डुप्लीकेट, हम इसको सिंपली डुप्लीकेट कर लें तो वो हमारा चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। इसी तरह हम इस पूरे डिज़ाइन को भी यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं ताकि एक डिज़ाइन की हम मल्टीपल वेरिएशंस बना सकते हैं। इसके बाद कुछ जो मेजर चीज़ें हैं हमारे पास इस लोगो के अंदर हमारे पास डिफरेंट फिल्टर्स हैं जो हम किसी भी किस्म की इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन टेस्ट मल्टीपल फिल्टर्स अगर आपको चाहिए हो। क्रॉप कर सकते हैं, हम फ्लिप कर सकते हैं किसी भी तरह से इमेज को, हम उसके ऊपर इफेक्ट्स डाल सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूवर हमने देख लिया, हमारे पास डिफरेंट कलर्स इफेक्ट भी हैं।
जो कि इस तरह यू कैन सी कि किस तरह से इमेज के ऊपर पिंक कलर हमने करना है या एक कोई भी फ़िल्टर हमने लगाना है इमेज के ऊपर, तो इट्स वेरी ईज़ी टू डू विद कैनवा। अभी तक हमने देख लिया कि इसके कैनवा के जो बेसिक फीचर्स हैं, हम इसके थ्रू क्या-क्या कर सकते हैं। तो कि इन द वेरी बिगिनिंग आपको थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ों को आपको क्रिएटिव होने में भी टाइम लगता है, चीज़ें अच्छे तरीके से डिज़ाइन करने में, डिज़ाइन टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बीइंग वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इसका एक हैक मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आपकी जो क्रिएटिविटी है, चाहे वो डिज़ाइन से लेके है, चाहे ब्रांडिंग से लेके है, किसी भी चीज़ में आप क्रिएटिव खुद ब खुद नहीं होते हो, या फिर आप ऐसे समझ लें कि आउट ऑफ नोवेयर कभी भी आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ सकती। एक तरीक़ेकार जो इसका जो आज तक मेरे लिए बड़ा इफ़ेक्टिव रहा है, वो ये है कि अगर आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप डेली बेसिस के ऊपर डिज़ाइन इंस्पिरेशन लें। वेबसाइट की इंस्पिरेशन लेनी है तो डिफरेंट वेबसाइट्स विज़िट करें, इंटरनेट पे सर्च करें। डिज़ाइन सोशल मीडिया के डिज़ाइंस बनाने हैं तो जो जो आपको डिज़ाइंस पसंद है, उनको डेली बेसिस के ऊपर देखें और उनसे चीज़ें सीखने की कोशिश करें। अगर आप 50 नए डिज़ाइंस देखते हो, तो इसका ये मतलब है कि अब आपके माइंड में 50 नए आइडियाज़ आते हैं। तो जब आप डिज़ाइन करने बैठेंगे, तो आपके माइंड में ऑलरेडी वो 50 आइडियाज़ हैं अवेलेबल। वो सारे आइडियाज़, वो सारी इंस्पिरेशन जो आपने देखी है, जब ये सारे आइडियाज़ कंबाइन होंगे, तब आपके पास क्रिएटिविटी निकलेगी। आप कोई एक एलिमेंट कहीं से उठाते हैं, कोई एक एलिमेंट कहीं से उठाते हैं, उन सारों को मिक्स करते हैं, चीज़ें टेस्ट करते हैं, कोई 2-4 चीज़ें ऊपर करके देखते हैं, साइड पे करके देखते हैं, कलर चेंज करके देखते हैं, तो एक अच्छी चीज़ निकलती है। तो नंबर 1 की टेक अवे कि इंस्पिरेशन लें। जो काम करना है, टेक्स्ट अगर लिखना है, कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट की इंस्पिरेशन लें, इंटरनेट के ऊपर भरी पड़ी है। सेकेंडली इट्स वेरी इजी, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है। आपने डिज़ाइन की कॉमन सेंस को समझना है, बेसिक्स को समझ के डिज़ाइन करना है, एंड होपफुली यू विल गेट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स एंड योर design will inspire a lot of people. So this was all for this module, and I hope that you got a lot of value out of this course, and I was able to give you some hacks, कुछ चीज़ें, कुछ tips आपके काम आई